Everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस फाइव एम विच इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर बेटा हमें एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और हमारा इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फाइव एम विच इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट हमारा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एम का होल स्क्वायर। एम इसके लिए बेटा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टर्म टू बी एड हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एम का होल स्क्वायर। एम का कोएफिशिएंट क्या है, एम के साथ हमें क्या कोएफिशिएंट दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -5 मिलता है। अपॉन में 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4 मिलेगा हमें। यहाँ पर 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4, हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें थर्ड टर्म मिल गई बेटा। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। हम थर्ड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बोथ द साइड बाय 25/4, क्योंकि हम 25/4 को दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर वैल्यू हमें मिलती है देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 25/4। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। अब ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये माइनस की साइन है, तो ये बेटा हमें किसके फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम, ये माइनस की साइन पुट करेंगे, और 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, पाई का स्क्वायर होता है, और 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है बेटा, यहाँ पर m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और तो यहाँ पे -3 प्लस 25/4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो -3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 4 जा 12, -12 मिलेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो +25 करेंगे, अपॉन में 4 1 जा 4 मिलता है, तो -12 प्लस 25 हमें क्या मिल जाएगा, 13 वैल्यू मिल जाएगी। और +13 मिलेगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे हमें बेटा क्या करना है, पहले यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13, हमें माइनस करने पर 13 मिला, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने रूट में लिखा है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 2। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, हमें वैल्यू क्या बचती है, यहाँ पर m माइनस 5/2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। और इस वैल्यू को हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 13/2, और m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू -13/2। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में है, हमने इसको यहाँ पे लिखा, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस में है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम m को आइसोलेट करेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, साइड चेंज की, तो साइन भी चेंज हो गई इसकी, तो 5/2 प्लस 13/2 हो गया। और m इज इक्वल टू ये माइनस में है, तो यहाँ पर हमने लिखा, तो माइनस का क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 5/2, माइनस की साइन यहाँ पर है, तो माइनस की साइन पुट करेंगे अंडर रूट 13/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, 2 ही है, तो अब हम इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 13/2, और m इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13/2। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू 2 मिल गई।
अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 + 13/2 एंड 5 - 13/2। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। 9y² - 12y + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ये हमारा 2 नंबर जो दिया है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, ये क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना रहता है, 1 करना रहता है। तो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 9 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल जाएगा। क्योंकि 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और हमारा इक्वेशन है 9y² - 12y + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पे भी 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 9 वी गेट। तो हमें क्या मिलती है, अगर जो हम यहाँ से 9 से डिवाइड करते बेटा यहाँ पर, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी y² मिलेगी ओनली। और यहाँ पे 9 - 12y/9 मिलेगा, और यहाँ पे +2/9 मिलेगा, और यहाँ पर हमें 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई डिवाइड करने पर y² - 12/9y +2/9 विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इस पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड किया। तो 9 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे, 9 से यहाँ पे, और 9 से यहाँ पे, और 9 से यहाँ पर। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला, y² मिल गई -12/9 करेंगे, तो हमें सेम 12/9 हमें वही वैल्यू मिलती है। यहाँ पर हमें मिल जाएगी 2 3 3 4 12 एंड 3 3 9। तो यहाँ पर हमें 4/3 वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से कट किया, तो 3 4 12 एंड 3 3 9 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y² - 4/3y + 2/9 विच इज इक्वल टू 0। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ये प्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो माइनस में हो जाएगा। तो y² - 4/3y विच इज इक्वल टू -2/9 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लिखा, ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे बेटा यहाँ पर। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। y इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टर्म टू बी एड, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर करेंगे। और y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -4/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय -4/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 2 2 4 मिलता है, तो -2 मिलेगा। यहाँ पे -2/3 यहाँ पर का होल स्क्वायर करेंगे, -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाती है 2 2 4 3 3 9। तो हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पर 4/9। तो थर्ड टर्म हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम हमारे थर्ड टर्म को ऐड करेंगे। तो हम ऐड करने के लिए लिखेंगे एडिंग बोथ द साइड बाय 4/9। तो ऐड करने पर वैल्यू मिलती है हमें y² - 4/3y + 4/9 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर -2/9 है, हम ऐड कर रहे हैं 4/9 को। तो ये किसके फॉर्म में मिल गया, अभी ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y, और ये माइनस की साइन पुट करेंगे हम यहाँ पर। और 4 किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का होता है, लिखेंगे 2। और 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2/3।
का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, जो कि है a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमने लिखा है इसको, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 9 डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इजीली माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो ये -2 है प्लस 4 है, डिनोमिनेटर में हमें 9 मिला है तो हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 2/3। यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेते हैं हम। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमने माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिली, 2 मिली। और ये ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर आंसर हमें पॉजिटिव में मिला। तो अंडर रूट 2/9 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y माइनस 2/3 मिलती है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पहले हम एक बार प्लस में लिखेंगे फिर एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 और y इज इक्वल टू y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2/3। तो हमें यहाँ पर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये माइनस का है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पर ये माइनस है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 प्लस 2/3। हम डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2/3। वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो हम 1 टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 2/3 लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2/3। तो हमने क्या किया, एक बार हमने y की वैल्यू प्लस में लिखी और एक बार हमने y की वैल्यू माइनस में लिखी। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2/3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 2/3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।